के बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो में, इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रकार के बारे में हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, और चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, इसकी सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम होता है। कहने का मतलब है मैं सिर्फ मैं ही यूज नहीं करता, सभी लोग अपने नाम को ना कह करके मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए सर्वनाम हो गया। ये किसी के लिए प्रयोग किया जाता है, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने नाम के लिए, अपना प्रयोग करने के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आप भी कह सकते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मैं भी कहता हूँ कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो मैं सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए मैं का एक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम, तुम, मैं, वह, ये सभी हमारे सर्वनाम हैं। शाब्दिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सर्व अर्थात सबका नाम, अर्थात नामों के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है, इसको भी आप देख सकते हैं। शाब्दिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सर्व अर्थात सब, नाम अर्थात नामों के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा एवं सर्वनाम के मध्य जो मूल अंतर है, कहने का मतलब है संज्ञा और सर्वनाम के मध्य, उनके दोनों के बीच में जो मूल अंतर है वह क्या है कि संज्ञा से केवल किसी नाम का बोध होता है, कि जैसे मैंने कहा कि कमल यहाँ हो तो कमल एक नाम हो गया, तो संज्ञा के अंतर्गत आता है। और मोहन कहने से केवल मोहन का बोध होता है। कमल या मोहन कहने से सिर्फ मोहन का ही बोध होता है, इससे संबंधित अन्य नामों का बोध नहीं होता है। तो ये संज्ञा हो गई। दूसरी तरफ वह सर्वनाम कह देने पर वह है, तो वह कोई भी हो सकता है। कह देने पर घर, शहर, दुकान, पशु, पक्षी आदि का बोध हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सर्वनाम का क्षेत्र संज्ञा की अपेक्षा व्यापक होता है। इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो हम अब पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का पहला भेद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं, इनके भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में अंतर्गत क्या आता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत सारे सर्वनाम आते हैं। मध्यम पुरुष की बात कर लेते हैं। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, अपने आप को, ये सारे सर्वनाम तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सारे सर्वनाम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब अन्य पुरुष की बात कर लेते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सब अन्य पुरुष के अंतर्गत सर्वनाम आते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कोई दूर व्यक्ति है या निकट व्यक्ति है या कोई वस्तु है जो दूर है, निकट है, हमारे आसपास है या हमसे दूर है, उन सर्वनाम से, वो सर्वनाम जिनसे उस चीज का बोध होता है, उसकी दूरी या निकटता का। जैसे यह है तो मतलब यह हमारे आसपास है, वह मतलब हमसे दूर है, ये मतलब ये जिसको हम कह रहे हैं ये तो हमारे आसपास हो गया, वे मतलब थोड़ा दूर हो गया हमसे। तो ये सब चीजें निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती हैं। चलिए देख लेते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह कार मनोज की है, ये कार मनोज की है, तो यह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया।
चलिए आगे देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ये ठीक निश्चयवाचक सर्वनाम के उल्टे होते हैं। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ। कोई मतलब हम कहते हैं कोई गया होगा, कोई कौन गया होगा इसके बारे में ज्ञात नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई गया होगा, तो ये अनिश्चितता हो गई। हमको हमारा कुछ भी निश्चय नहीं है। कुछ कुछ मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ भी खाना है, मतलब मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मुझे क्या खाना है ये मेरा निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं इसके भी एग्जाम्पल। कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई आ गया तो क्या करोगे? इसमें कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष है। कुछ कार्य हुआ है तो इसमें कुछ सर्वनाम जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और कुछ शेष है। इस वाक्य में भी ये दो वाक्यों से मिलकर एक संयुक्त वाक्य बना है, तो इसमें भी कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा जैसा आपको सही लगे। आगे देख लेते हैं। मेन एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं नीचे, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सर्वनाम आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नया सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जिसमें हमें संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से, इसकी परिभाषा बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वही सिंपल सी बात है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, उसकी, जिसकी। हम किसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहने का अर्थ भाव ये है, जो आया है सो जाएगा, मतलब जो व्यक्ति आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, यह सत्य है। जो करेगा सो भरेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं, इसके उदाहरण हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम हम प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयुक्त करते हैं, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कौन, क्या, किसकी। कौन आया, कौन आया, कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन आया, हम प्रश्न कर रहे हैं, इसमें कौन आया। वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कानपुर से क्या लाना है, कानपुर से क्या लाना है, क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा, यहाँ पर इस वाक्य में क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विद्यालय में कौन जा रहा है, विद्यालय में कौन जा रहा है, यहाँ पर जो कौन शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ध्यान दीजिए बात को। यह कलम किसकी है, यहाँ पर जो किसकी शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर जो किसकी शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इन वाक्यों में कौन, क्या तथा किसकी कहकर व्यक्ति तथा कलम के बारे में प्रश्न किए गए हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं, मतलब हम अपने निजी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, आदि, जिससे स्वयं का बोध हो वह निजवाचक कहलाता है, मतलब अपने आप का बोध होता हो। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है, किसी भी पुरुष में वो निजी अपने लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे मैं खुद लिख लूंगा, यहाँ पर जो मैं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है मैं शब्द। निजवाचक सर्वनाम के बहुत सारे उदाहरण है, देख लेते हैं। वह अपना काम अपने आप करती है, वह अपना काम, जो अपना काम है वो निजवाचक सर्वनाम है, अपना। राम अपने पापा को समझाता है, जो अपने मतलब उसके पापा हैं, राम के ही पापा हैं, उसके सिर्फ उसके पापा हैं, अपने पापा को। तो यहाँ पे जो अपने शब्द आया है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आया है। मनोज ने अपना मकान बेच दिया, उसने अपना मकान बेच दिया, तो यहाँ पर उसका मकान है इसलिए उसने बेच दिया। अपना जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण सर्वनाम के लिए बस इतना ही, इसके 6 ही
जो है भेद होते हैं। तो आप चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में वीडियो कैसा था इसके लिए कमेंट कर दीजिए। जो भी मिस्टेक्स रही हो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।